जसप्रीत बुमराह, इस नाम को भारतीय टीम के पेस बॉलिंग का लीडर कहें या फिर मजदूर, क्योंकि दोस्तों बीते 1-1.5 सालों में कहानी कुछ जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसी रही है जिसको जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी अचंभे में रह जाएंगे कि आखिरकार बीते 1-1.5 सालों में इंडियन टीम ने जसप्रीत बुमराह को वाकई में मजदूर बना के छोड़ा हुआ है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और हम क्यों कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह को कि वाकई में जसप्रीत बुमराह किस तरीके से इस समय पर इंडियन टीम के लिए मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के हेड कोच बने थे तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह को लेकर गौतम गंभीर ने यह कहा था तब कि बैटर्स के लिए हमारे इस स्क्वाड के अंदर वर्कलोड की बात नहीं कही जाएगी, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट भी करवाया जाएगा और उनका अच्छे से एक तरीके से देखभाल और ख्याल रखा जाएगा। हम उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उन्हें प्रॉपर ब्रेक्स भी मिलेंगे और उनका वर्कलोड को सही तरीके से हैंडल किया जाएगा। ये शब्द थे गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद। अब हमने क्यों शुरुआत में ऐसा कहा था कि जसप्रीत बुमराह इस समय पर भारतीय टीम के पेस बॉलिंग के लीडर हैं या फिर कोई मजदूर हैं जिनसे सालों साल सिर्फ और सिर्फ खटाया जाता है, जिसको ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ भगाया जाता है। 1-1.5 सालों से हमने ये देखा है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि ये वो टीम इंडिया के बॉलर हैं जिनको हमेशा वर्कलोड जिसके लिए ध्यान में रखा जाता है, जिनको लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है कि उनको हमेशा से टीम इंडिया बचा कर चलती है। अब कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपकी भी आंखें खुल जाएगी क्या वाकई में जो कथनी इन्होंने कही है क्या वो करनी में ट्रांसफर किया है, बदला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक और दिखावा है, ये वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा चल रहा है यहां पर इंडियन टीम का। ये देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट ओवर्स बोल्ड बाय अ सीमर 2024 से लेकर अब तक के ये आंकड़े हैं टेस्ट मैचेस में। अगर आप देखेंगे सीमर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी कराई है इन 1-1.5 सालों में, सबसे टॉप पे वो बॉलर है जिसकी फिटनेस बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहती है, जिसकी कमर टूट जाती है लगातार भारत के लिए गेंदबाजी करते हुए। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पे चल रहे हैं, 410.4 ओवर डाल दिए। ये 2024 से शुरुआत से लेकर अभी 2025 में हम जहां खड़े हैं तब के आंकड़े हैं। ये 1.5 साल में जसप्रीत बुमराह को इन्होंने रगड़ के रख दिया है। 410 से ऊपर ओवर डाल दिए जसप्रीत बुमराह ने यहां पे। और दूसरे नंबर पे जो नाम है मिचेल स्टार्क 362.3। अगर आप डिफरेंस देखेंगे नंबर ऑफ ओवर्स में तो 48 ओवर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि जो पहले नंबर पे फास्ट बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा गेंदबाजी कराई है वो जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क जो दूसरे नंबर पे हैं, दोनों के बीच में गैप आप देख लीजिए कितना ज्यादा है। तीसरे नंबर पे एटकिंसन है 308 ओवर्स के साथ और रबाडा 298.3 ओवर्स के साथ। यानी ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इससे आपको कहीं ना कहीं ये पता लग रहा होगा कि जसप्रीत बुमराह की वाकई में कोई वर्कलोड मैनेज की गई है, क्योंकि 1.5 साल में 410 ओवर। अब कहां कहां पे गेंदबाजी हुई है और कहां मैचेस मिस किए हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हैं, टेस्ट मैचेस लगातार नहीं खेल सकते जिस तरीके से फिटनेस रहती है। अब देखते हैं जरा 1.5 सालों में जसप्रीत बुमराह ने कहां कहां खेला और कितने ओवर डाले। साउथ अफ्रीका का अवे दौरा जसप्रीत बुमराह ने दोनों ही मैचेस खेले थे, क्योंकि एक मैच 2023 में था तो हम उसको नहीं गिन रहे हैं। 2024 में जो मुकाबला हुआ था वहां पे 2 इनिंग्स में 21.5 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले। फिर उसके बाद इंग्लैंड में जो होम सीरीज थी, 5 मैचों की सीरीज थी, जसप्रीत बुमराह को वहां एक मैच का ब्रेक मिला था जरूर। 4 टेस्ट मैच खेले थे, 8 इनिंग्स और 8 इनिंग्स में 103.5 ओवर्स की गेंदबाजी यहां पे जसप्रीत बुमराह ने कराई थी। बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज खेला था इंडिया ने, वहां बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि क्या वाकई में आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी, क्या जसप्रीत बुमराह को वहां ब्रेक नहीं मिलना चाहिए था। और उसी टाइम पे गौतम गंभीर आपके लिए भारतीय टीम के हेड कोच भी बने थे। उस सीरीज के साथ उनकी शुरुआत हुई थी कार्यकाल की टेस्ट मैचेस के अंदर, जहां बुमराह को खिला दिया गया था दोनों ही टेस्ट मैच। 4 इनिंग्स में 49 ओवर बुमराह ने डाल दिए। अब ये 49 ओवर अगर कम डालते जसप्रीत बुमराह तो शायद बेहतर तरीके से उनका वर्कलोड को मैनेज किया जाता। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज जहां आप व्हाइट वॉश हो गए, भद पिट गई आपकी। 100 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि आप 3-0 ही व्हाइट वॉश हो गए। वहां पे जसप्रीत बुमराह को एक मैच का ब्रेक मिला था। 2 टेस्ट मैच खेले थे, 4 इनिंग्स 41 ओवर्स डाले थे वहां पे, ऑन एन एवरेज 10 ओवर। ठीक है, इसमें ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई क्योंकि इंडिया में मैचेस थे, तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह की ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुई। लेकिन उसके बाद
जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर में जहां तक सबसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी वो कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां वाकई में जसप्रीत बुमराह को आपने मजदूर समझ लिया था। 9 इनिंग्स में 151.2 ओवर्स डाल दिए थे जसप्रीत बुमराह ने। अपने करियर में उन्होंने अब तक इतने ओवर नहीं डाले थे जितना एक सीरीज के अंदर, एक दौरे के अंदर बुमराह ने ये ओवर डाल दिए। और अब जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच गया वहां भी जसप्रीत बुमराह ने 2 इनिंग्स में 43.4 ओवर्स डाले। मतलब कि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक अगर आप देखेंगे कुल मिला के 27 to 29 इनिंग अगर आप टोटल करेंगे इसका काउंट तो बन जाता है आपका 18, 27, 2, 29, 29 इनिंग्स जसप्रीत बुमराह ने खेले 1.5 साल के अंदर, जिसमें से 410 से ऊपर ओवर डाल दिए जसप्रीत बुमराह ने। अब ऐसे तो वर्कलोड मैनेज नहीं हो सकता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह वो गेंदबाज है जो एक से दूसरा टेस्ट मैच खेलने में भी जिसको लेके थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि यार बुमराह क्या वाकई इतने फिट होंगे। बैक पे इतना इश्यू आता है उनका, उन्होंने बैक की सर्जरी पहले भी करा रखी है। 2022 का पूरा साल वहां पे जसप्रीत बुमराह का चला गया था। हमने T20 वर्ल्ड कप मिस कर दिया, जसप्रीत बुमराह वहां नहीं खेल पाए। जसप्रीत बुमराह बीजीटी की वजह से आपका चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर गए। और यही कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि जसप्रीत बुमराह को लिटरली इन्होंने इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर दिया सिलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, और पूरी जो आपकी टीम की कॉम्बिनेशन होती है उसमें बुमराह का रोल इतना ज्यादा इन्होंने बना दिया कि बुमराह हर मैच खेलते हैं। बुमराह को कहीं पर रेस्ट नहीं मिला। रेस्ट कहां मिला? बुमराह को रेस्ट मिला है इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में और न्यूजीलैंड के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच किस बिना पे खिलाए गए थे जसप्रीत बुमराह को? ये जरा कोई सवाल अभी गौतम गंभीर से पूछे और बताए कि वहां आपने बुमराह को क्यों खिलाया। क्या बांग्लादेश के खिलाफ भी बुमराह की जरूरत पड़ रही थी 20 विकेट लेने के लिए? आपको वहां नहीं देखना चाहिए था, वहां रेस्ट करवाना चाहिए था। और जो नंबर ऑफ ओवर्स ऑस्ट्रेलिया में डाले थे जिसके वजह से ये सारा एक तरीके से जसप्रीत बुमराह को लेकर ये केस बना, जहां पे बुमराह को फिर से इंजरी हुई, बैक में इंजरी हुई, रीअकर हुई और बुमराह ने फिर चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दिया। 410 ओवर, इतने तेज गेंदबाज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन सबसे टॉप पे 1.5 साल में टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने करवाई है। ये 2 चीजें दिखाता है। एक, सबसे पहले तो आप जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है यहां पे। और दूसरा कि इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट है और ये जग जाहिर है। ये यहीं से पता लग जाता है कि अगर कोई बॉलर 1.5 साल में 410 ओवर से ऊपर डाल गया टेस्ट मैचेस के अंदर, और सिराज का भी बाय द वे नंबर जो है वो बुमराह से नीचे है, दूसरे नंबर पे। हमें लग रहा था कि सिराज ने ज्यादा गेंदबाजी कराई है, लेकिन टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने 1.5 साल में सबसे ज्यादा गेंदबाजी की है। और यही सबसे बड़ा अंतर है जो हम जसप्रीत बुमराह को इतना अब टेस्ट मैचेस में शायद आगे नहीं देख पाएंगे। बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेलते हुए उन्होंने ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर बोल दिया कि मैं 3 टेस्ट मैच से ज्यादा नहीं खेलूंगा। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही मेक श्योर कर लिया, और करना भी चाहिए। अगर हाल ऐसे हो जहां पे आपसे गधा मजदूरी करवाई जा रही हो, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जा रहा हो कि आप ही पूरी टीम का बेड़ा उठाएंगे, वो बोझ आपके कंधों पर है और आपसे बिल्कुल ही आपकी कमर तोड़ दी जाएगी इतने ओवर डलवा के, तो आपको सिर्फ रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपने करियर को भी देखना है। अच्छा, ये तो हुआ बुमराह की गेंदबाजी, और हमारे फील्डर्स भी उतने ही महान हैं। हमने देखा पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर कितने कैचेस छूटे। अब एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि बुमराह से तो गधा मजदूरी करवाते ही है, इसके अलावा हमारे फील्डर्स भी महान हैं। उन्होंने भी बुमराह का कोई अच्छा खासा साथ नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे ये मोस्ट कैचेस ड्रॉप्ड, ये आंकड़े हैं 2024 के बाद से लेकर सीमर के बॉलिंग पे कितने ही कैचेस छूटे। बुमराह में 410 ओवर में 9 बार ऐसा मौका आया है जहां पर फील्डर्स ने कैचेस को ड्रॉप किया है। मतलब एक तो बुमराह मेहनत भी करे, पूरी जान मारे, चांस क्रिएट करे, और यहां पे हमारे फील्डर जो है वो बुमराह की गेंद पे कैचेस छोड़ दे। उनसे मेहनत भी करवाओ, मजदूरी भी करवाओ, और रिजल्ट के नाम पे फिर नील बट्टा सन्नाटा इसलिए दिखेगा क्योंकि आपके फील्डर्स वहां पे महान बैठे हुए हैं जो कैचेस छोड़ने के लिए तैयार हैं। बुमराह के बॉलिंग पे 9 बार कैच छूटी है। अगर आप देखेंगे शमार जोसेफ का उससे भी बुरा हाल है, 204 ओवर, कम ओवर डाले, 11 बार चांस करवाया और 11 बार ड्रॉप हो गया। रबाडा ने भी 11 बार चांस क्रिएट किया 298 ओवर्स में, और 11 बार उनके बॉलिंग पे भी कैचेस छूटे, और मिचेल स्टार्क 362.3 ओवर्स और 10 बार उनकी बॉलिंग पे भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने टाइम से जो ये वर्कलोड के नाम पे इनका ये चल रहा है पूरा सिस्टम कि वर्कलोड करेंगे जसप्रीत बुमराह का, 410 ओवर से ऊपर गेंदबाजी करवाना 1.5 साल के अंदर, क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है?
क्या जसप्रीत बुमराह को इस तरीके से ओवर यूज करना, क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है, या फिर जसप्रीत बुमराह को लगातार टेस्ट मैचेस खिलाना, और जो आपके टीम के हेड कोच है वो जसप्रीत बुमराह को लेकर ये कहते हैं कि जी हम उनको बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। शुरू में बोला था, मैनेज तो कोई नहीं किया क्योंकि बांग्लादेश भी खिला दिया। तो ये पूरा स्टैट्स था दोस्तों जसप्रीत बुमराह को लेकर, और जो हमने आपको बताया कि क्यों बुमराह इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम के लीडर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मजदूरी ज़्यादा कर रहे हैं, मजदूर यूनियन का लीडर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह। खैर दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और इस पूरे मुद्दे पे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और ये पूरा जो 1 साल का ब्यौरा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।